यार पंकज, मेरा एक सवाल है। बता। भाई, आजकल हम हम्म। लॉकडाउन के बाद से मोस्टली देखा जाए तो एक रील्स की लाइफ में बहुत बुरी तरह से उलझ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। सुबह की शुरुआत ही देख लो तुम, छोटे से छोटा बच्चा और हम भी सुबह उठते हैं, अलार्म बजने के तुरंत बाद हमारे हाथ में हमारा फोन होता है। डेटा ऑन हो जाता है। हाँ, मोबाइल फोन पे रील्स स्क्रॉल करनी शुरू कर देते हैं हम अपने। एग्जैक्टली। आई थिंक कुछ लोगों का रात से ही मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, वाईफाई से कनेक्टेड। हाँ हाँ। और सुबह की शुरुआत होती है, अगर हम फ्रेश होने भी जा रहे हैं सो मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मोबाइल साथ में। मोबाइल साथ में। इवन देन बच्चे अगर रेडी भी हो रहे हैं ना स्कूल के लिए, मेरे दोस्त, तो उनके हाथ यार में मैंने तो ये देखा है आजकल लोग गाड़ी ड्राइव करते टाइम पे भी उनकी रील स्क्रॉल हो रही होती ऐसे है। ऐसे यूं चला रहे हो तो मोबाइल को मतलब मुझको देख के लगता है कि यार मतलब इनके पास कितना टाइम है कि ये गाड़ी भी ड्राइव करनी है, इनको रील भी स्क्रॉल कर रहे हैं सब। इस वजह से काफी इंसिडेंट भी हुए। और यार मेरा एक मानना है, इस वजह से देखो, हमने पहले की वीडियोस में भी बताया कि हम एक टेक्निकल फील्ड से हैं, हम इसी फील्ड से हैं, और हमने लाखों के पैसे खर्च करके कोर्स करके और उसके बाद हम मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन लाइन में आए हैं। और उसके बाद आज भी हम साल का 25 लाख छोड़ो, 15-20 लाख भी नहीं निकाल पाए यार। नहीं निकाल पाते, एनुअल इनकम नहीं निकाल पाए। और जहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल लोग जो अपनी रील्स बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गाना बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बड़ा पाव, जैसे आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में बड़ा पाव कर रहा है। हाँ। वो बड़ा पाव बेच बेच के भाई साहब उन्होंने महीने के 25-25 लाख रुपए छापने शुरू कर दिए हैं। हम लोग मतलब वो हम 25 लाख नहीं साल छाप पा रहे साल के, वो 25 करोड़ छाप रहे हैं। बिल्कुल यार, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तुमने शायद वड़ा पाव गर्ल का बताया। बिल्कुल। डॉली चाय वाला यार उसको तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि डॉली चाय वाला यार मतलब चाय बेच बेच के, मतलब जिन्हें चाय बेच के वो कहां से कहां पहुंच गया यार। और वो उस फील्ड से भी नहीं था, उस लाइन से भी नहीं था। हाँ। एक चाय बेच रहा था, कुछ लोगों ने उसकी रील्स वायरल करी। आई थिंक उसका एक लक कह लो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर आए, उसके यहाँ चाय पी, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ, लोग उसको स्वाइप कर करके देख रहे हैं, बार बार उसके रील्स। हाँ। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात बोली। बिल्कुल ठीक है। और यार मतलब वो लोग एजुकेटेड तक नहीं है, वो लोग एजुकेटेड तक नहीं है, उनकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और मेरे दोस्त आज वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और मेरे हिसाब से इस रील्स की दुनिया में हाथों की कारीगरी या रियल जो हार्ड वर्कर है, मेहनत करते हैं, कुछ लोग एक 4 से 5 रील यार बेचते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। एक अभी तुमने देखा होगा, एक रिसेंटली एक वो बंदा आया है, वो पत्थर बजाता था और वो पत्थर बजा के गाने गा रहा है। अब सोनू निगम के साथ उसको एक अभी मैंने देखा था, मैं भी एक दिन इंस्टाग्राम, देखो क्या है कि हम भी है तो एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा था, अचानक मैंने देखा सोनू निगम के साथ वो बंदा पत्थर बजाता हुआ गाने गा रहा है। तो यार मतलब वो फेमस हो गए। और मतलब वो मतलब मेरे को फेमस होने से उनके ऊपर बात नहीं है, पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है कि जो बंदे जिन्होंने, जैसा कि तुमने शुरुआत में बोला भी कि हमने अपना काफी पैसा इन्वेस्ट किया है अपने ग्राफिक्स के कोर्सेज पे, और जो हमने डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, और हम लोगों को नाना करते करते कम से कम 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद भी हम 15 लाख के पैकेज पे नहीं पहुंच पाए हैं। और वो बंदे यार मतलब कुछ ना करके भी कहां से कहां पहुंच गए। तो बिल्कुल यार, ऐसा लगता है कि हम लोग क्या ऐसा करें कि हम लोगों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाए, एक एक्सपोजर मिल पाए। बिल्कुल सही आपने कहा। यार मैं सरप्राइज हूं कि अगेन फिर वही बात करेंगे, लोगों ने फेमस होने के लिए ना इतने मतलब प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आने के लिए ऐसी हरकतें भी करी है। आई थिंक मैं एक रील देख रहा था, मैं भी वैसे कम ही देखता हूँ, ऐसी मैं भी अपने फ्री टाइम में स्क्रॉल कर रहा था। एक बंदा ऐसा था कि वो कभी दिखा रहा है कि वो, मतलब मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है कि टॉयलेट के पॉट में रोटी भिगो के खा रहा है। मैं नाम बताया था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप, मैं यार नाम भूल गया, पुनीत सुपरस्टार की बात कर रहे हो यार, जो नाली के पानी में भी कहीं लेट जाता है, मतलब और लोग फेमस होने के लिए कभी फिनाइल डाल लेता है अपने ऊपर, कभी आटा डाल लेता है। तुम कर पाओगे कभी फेमस होने के लिए? नहीं यार, मतलब देखो पॉपुलर होने के लिए मतलब ये सब नहीं कर सकते यार। तो यार मतलब मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मेहनत कर रहे हैं, हमने ग्राफिक्स 3D एनिमेशन की फील्ड में भी काफी हम लोगों ने इवेंट्स किए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के इवेंट्स किए हैं। और आज देखो, मतलब अगर हम कहे
कि देखा जाए तो यार लॉकडाउन के बाद से काफी चीजें बदल गई हैं। काफी चीजें बदल गई है लॉकडाउन मतलब से पहले बहुत। हम हर चीजों में देखो, हम ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने कोर्सेज किए या तो हम सक्सेस नहीं हुए, हम भी सक्सेस थे, लेकिन लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं हमारे को बहुत मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल लाइफ को वो ज्यादा ऊपर ले आया ज्यादा है, ऊपर ले आए हैं। ज्यादा ऊपर और आ गई है उससे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फील्ड से बिल्कुल अवेयर थे ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेयर थे ही नहीं। एक दो वीडियो डाली, उन्होंने देखा यार लॉकडाउन में रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में ही थे। मतलब जो बहुत बिजी आदमी था वो भी इतना फ्री था कि वो भी मोबाइल पे अपनी मतलब टाइम पास के लिए रील्स देख लिया करता मोबाइल ही चला 24 घंटे में क्या मोबाइल करेगा? टीवी 5-6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद बाकी के 16 घंटे वो क्या करेगा? बिल्कुल रील्स देखेगा, थोड़ा सा काम करेगा लैपटॉप पे। काम भी नहीं था लोगों के पास, क्या करेगा? और खाएगा भी कितनी देर? खाएगा भी कितना। रील्स देखा, एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट किया, काफी सारे प्लेटफॉर्म आए। इंस्टाग्राम ज्यादा फेमस हुआ, यूट्यूब उस दौरान ज्यादा फेमस हुआ, फेसबुक उस दौरान ज्यादा फेमस हुआ। मतलब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे आप एक कार्टून देखते हो कानपुरिया, लोग पहले देखना पसंद भी नहीं करते थे, और आई थिंक लॉकडाउन में वो कितना फेमस हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत फेमस हुई, बहुत फेमस हुई। और मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, नाली में कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं यार। मतलब क्या जाएगा आगे यार देख वही वाली बात आ जाती है ना कि हम लोगों ने ये सब कुछ देखा, लेकिन हम लोग भी अब देखो, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखें, एक अच्छे मुकाम पे देखें, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो हमने वहां तक जाने के लिए भी हमने एक ऐसा जरिया चुना जिससे शायद हम जनता के साथ कनेक्ट हो पाए। टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन टाइम आप ज्यादा लोगों लगे तक पहुंचने के लिए आप लोगों का हम अपनी बातें जो हम अपनी बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, या हम अपने हमारे माइंड के अपने जो हमारे थॉट्स है वो दूसरों के साथ, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, तो हम उसको एक अच्छे वे में शेयर कर पाए, जिससे कि लोग हमारे से कनेक्ट हो। मतलब हम एक वो चीज नहीं कर सकते मार्केट में निकले तो लोग कहें यार यही है वो जो नाली नाली में लेट जाते हैं, नाली में लेट जाता है। अरे इसको अपने ना किसी फंक्शन शादी में बुलाते हैं, वहाँ एक कोने पे एक एक्टिविटी कर देंगे, इसको 2 पैसे दे देंगे और ये मतलब वहाँ कीचड़ में नाचने लगेगा। इस तरह का लोग हम दोस्तों, या अपना मुंह लाल करके बैठ जाएगा, अजीब सी हरकतें करने लगेगा। या देखो आज के टाइम में करोड़पति है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से था भी नहीं कि भाई आप नाम इशारों से समझ जाओगे कि हम उसको एक कोने पे खड़ा कर देंगे और चाय का ऐसे दूध डाल के करने लगेगा तो चाय वाला एग्जैक्टली ठीक है यार, वो फेमस हो गया, बाहर भी आता है, या पत्थर बजा लेगा, वो फेमस हो गया, अच्छी बात है, उसके नसीब में फेमस होना था, अच्छी बात है यार, वो फेमस हुआ। बट रियल जो टैलेंट है, रियल जो लोग इस टैलेंट को आगे ला सकते हैं, या जो इस चीज में एक्सपर्ट है कि उसको पर्दे के पीछे भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, पर्दे के आगे खुद को लाके भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लोग यार फेमस हो गए, अच्छी बात है। गाना अच्छे से नहीं गा सकते, चलो गाना अच्छे से गा सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम रन पे नहीं जा सकते। कुछ एग्जांपल्स पंकज तुम्हें भी पता होंगे कि रियल लाइफ में आए भी, एक गायब भी हो गए। एक मैं बताता हूँ, एक ऐसी एक नाम है रानू मंडल, वो रेलवे स्टेशनों पे गाती थी और उसको अचानक ही बीच में से, सुना, नाम नहीं पता था, लेकिन हाँ, रानू मंडल उसका नाम था। और हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया, उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया और उनसे कुछ गाने वगैरह भी उनको मौका दिया गाने गाने का। तो उस थोड़े टाइम बाद वो अपने आप को वो कहने लगी कि मैं तो मेरी आवाज तो लता मंगेशकर जैसी है। आई थिंक उनको थोड़ा प्राउड भी आ गया था, थोड़ा नहीं बहुत प्राउड आ गया था, और उसको हम ईगो कह सकते हैं कि उनके अंदर ईगो आ गई थी कि उनको लगने लगा था कि मतलब मैं तो सबसे ऊपर हूँ। तो वो ये कि मतलब जो इंडस्ट्री में सिंगर है अब वो भी कहीं स्टैंड नहीं करते। बात अगेन फिर मेहनत की आ रही है कि जिन्होंने इंडस्ट्री में मेहनत करी है वो सब पीछे होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री में देखो यार कौन लोग आगे आ रहे हैं, एक और वो कुछ टाइम बाद गायब भी हो गई। ठीक है, ये आए हैं भाई साहब पत्थर बजा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आगे तक आओ, बट पत्थर बजा के आप क्या म्यूजिक को बना सकते हो? नहीं। ठीक है, ये टैलेंट है कि आप पत्थर से म्यूजिक निकाल सकते हो, लेकिन पत्थर के सहारे आप म्यूजिक को बना सकते हो, ये टैलेंट नहीं है। हाँ, एक मतलब जो अपना, मेरा कहने का मतलब ये कि जो बचपन से अपने आप को म्यूजिक के अंदर डाल रहे हैं, जिनके फैमिली वाले हैं, और वो बहुत भी कुछ लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अपना म्यूजिक कंपोजिशन पे और उसमें सिंगिंग पे बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक कि मैंने काफी लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं जो सिंगर हैं, उनको मतलब उन्होंने ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि इस टाइम हम 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, और वो कहते हैं हमने 5 साल की उम्र से आइसक्रीम खाना छोड़ दिया था, 35 साल हो गए हमें कि हमारी टोन आवाज खराब ना हो। ये तो वो उन लोगों को पीछे कर रहे हैं। तो मतलब वो वही आ गया ना कि वो
रियल लाइफ पीछे होती जा रही है और रियल लाइफ आगे बढ़ती जा रही आई थिंक एक इसी बीच एक और एग्जांपल हम अगर देखें तो अभी एक गाना आया था अमा मिलियनियर एल्बम का है। हनी सिंह, आई थिंक तुम हनी सिंह के एक एल्बम की हाँ। बात कर रहे हो। तो गाना आया था अमा तो उसमें एक लड़की को हनी सिंह ने चांस दिया था, ठीक है, जो उसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो सेल्फ अर्निंग करती थी। देखा जाए तो वो एक टैलेंटेड लड़की थी, खुद गाने बनाती थी, गाती थी और उससे अपनी जो है लाइवलीहुड चलाती थी, अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाती थी। कहीं से उसकी वीडियो आई थिंक हनी सिंह ने देखी, उसको अपने गाने में चांस दिया और प्लेबैक सिंगर एज ए प्लेबैक सिंगर उसको दिया और वो गाना बहुत वायरल हुआ, ठीक है। और गाना इतना मतलब वो हुआ कि लोगों ने रील्स में उसकी काफी तारीफें करी और रील्स बनाई उस गाने पे बहुत सारे। लेकिन अब देखो वो लड़की कहाँ है। बात वही हो रही है कि रियल टैलेंट को पूछा नहीं जा रहा और कोई गाना या कोई ऐसी एक्टिंग या कोई ऐसी हरकत लोगों की वायरल हो जाए जो उस बैकग्राउंड से है भी नहीं। और दोस्तों वो ऐसे वायरल होता है, लोग उसको इतना वायरल करते हैं, इतना स्वाइप करते हैं और इतना शेयर करते हैं कि मतलब क्या कहना है। अरे यार तुम्हें याद होगा एक वो गाना, एक वो आया था वो कच्चा बादाम। तो कच्चा बादाम भी देखो कितना एक टाइम पर कितना वायरल हुआ था, बहुत कितना वायरल हुआ था। हर बच्चे के जुबान पे बच्चा उस पर रील बना रहा है, कच्चा बादाम। अब वो कच्चा बादाम वाला, वो कच्चा बादाम जो था वो कोई मतलब वो आई थिंक कोई कबाड़ी टाइप का था जो अपनी साइकिल लेके घूमता था, कच्चा बादाम गाता था वो मतलब उसको उस टाइम पे वायरल कर दिया, वो फेमस हो गया, अब गायब हो गया। और मेरे ख्याल से उसको लेके शायद बादशाह ने भी कोई गाना लॉन्च किया था उस बंदे को लेके, आई थिंक मुझे ज्यादा याद है बादशाह ने उसको लेके लॉन्च किया था। एक बच्चा था, हाँ वो एक बच्चा भी था, उसका भी एक गाना आया था कुछ। आज वो सब कहीं भी नहीं दिखते। फिर भी घूम फिर के जो रियल टैलेंट है एंड में वही आगे आता है मेरे दोस्त। बिल्कुल सही बात। अगर सोनू निगम ने पत्थर बजाने वाले को लिया है तो अगले साल या 2 साल बाद सिर्फ सोनू निगम ही सामने आएगा। यार सोनू निगम, देखो सोनू निगम की अगर हम बात करें तो बचपन से मेहनत करी है यार, सोनू निगम लेजेंड है ना। हाँ। मतलब मैंने सोनू निगम को लाइव परफॉर्मेंस देखी है सोनू निगम की, और मैंने सोनू निगम को इतने क्लोजली देखा है कि मतलब सोनू निगम और मेरे बीच में सिर्फ उस सोनू निगम का जो बाउंसर खड़ा था और यार मतलब वो बंदा जो गाता है यार, उसकी क्या आवाज है, मतलब आप रो सकते हो उसका गाना सुन के। इतनी अच्छी। और देखो मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए सोनू निगम की बात करने पे। तुमने देखा है ना? मैंने देखा है यार सोनू निगम को, वो बेसुरा भी गा रहा था ना तो भी सुर में था। मेरे भाई तुमने तो थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि सिंगर्स को अगर उनका बेस ये है कि बचपन से उन्हें पता कि उन्हें सिंगिंग करनी है तो उसी टाइम से शुरू कर देते हैं कि हमें आइसक्रीम नहीं खानी, हमें ये सब चीजें नहीं करनी। और आज अगर कोई आता है और 2-4 ऐसे बेसुरे गाने भी गाता है और उसको लोग रील्स पे रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं, वो वायरल हो जाता है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज दे रहे हैं। फिर उसे लगता है कि अरे ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैं तो वायरल हो गया, मैं तो अपना कुछ कर सकता हूँ। फिर वो और अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, वो उसको अपना एक अर्निंग बना लेता। आप मुझे ये बताओ, डॉली चाय वाला एक चाय बेचता था, आज आपको दिखता है कहीं वो चाय बेचता? डॉली चाय वाला ले लो आप, एमबीए चाय वाला जिसकी फ्रेंचाइजी तो एमबीए चाय वाला तो मेरे हिसाब से मार्केट में गायब ही हो गया। कुछ उसके ऊपर केसेस वगैरह आए थे कि वो फ्रॉड किया, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कुछ फ्रॉड किए थे यार। अब देखा जाए तो यार अगर रील्स की लाइफ इतनी शॉर्ट है तो हमें उस शॉर्ट लाइफ में तो जाना नहीं। आप लोगों से जुड़ना है, बिल्कुल अपनी खट्टी-मीठी बातें शेयर करनी है। आप लोग हमें बताओ कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपके सामने किस चीज पे बात करें, या हमारे दर्शक भी हमारे साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो हमारे पास आओ, हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे और रील से रियल तक हम बिल्कुल बेपर्दा बात करेंगे। या मतलब ऐसे नहीं उल्टी सीधी हरकतें करी आए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उल्टी सीधी छत पे खड़े होकर चिल्लाने लगे, हू हा करने लगे, गाड़ी में हाथ हिलाते हुए चलने लगे, हाँ भाई हमें वायरल करो। 4 दिन बाद हम कहीं दिख नहीं रहे, या दिख भी रहे तो नेगेटिव रूप में दिख रहे कि अबे ये तो वो है तो गाड़ी में उल्टी सीधी हरकतें करता चल रहा था, इसे नहीं बुलाना यार, इसे कहीं हटाओ। बिल्कुल, मैं तो इसीलिए दर्शकों को ये मौका दे रहा हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप पे जो भी टॉपिक है आप हमारे मेल आईडी पे हमारे साथ शेयर कीजिए अपना टॉपिक, हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे और हमारे टीम से कोई बंदा आपको कॉल करके बात करेगा और आपको हम इनवाइट करेंगे अपने पॉडकास्ट चैनल पर, आप हमारे पास आइए और अपनी शेयर कीजिए हमारे से अपनी जो भी आपकी स्टोरी। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसी रील्स लाइफ के चक्कर में मत पड़ना। अगर रियली में आपको लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अच्छा कर सकते हो
तो जेन्युइनली एक कॉन्सेप्ट लाओ और उसको आगे बढ़ाओ। टाइम लगेगा लेकिन ग्रेजुअली आप जे कर पहुंच जाओ। सही बात है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल। और अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें, और ऐसी जिससे कि हम खट्टी-मीठी उनके साथ बातों पे कुछ support नए करो। से नए चीजें उनके लिए लाते रहें।